सफीदी की बादशाही, एक कबूतर की कहानी। नीले आसमान के बीच कहीं एक अजीम, पुरसुकून और पुरअसरार वादी थी जिसे टिप्पों की वादी कहा जाता था। वहां न कोई इंसान रहता था और न ही कोई ऐसी आवाज गूंजती थी जो परिंदों के सिवा किसी जानदार से निस्बत रखती हो। ये वादी पहाड़ों के बीच छपी हुई थी और उसकी फिजा हमेशा नर्म व लतीफ हवाएं चलाया करती थी। इसी वादी में कबूतरों की एक बड़ी सल्तनत आबाद थी, जिसकी मशहूर अलामत एक सफेद कबूतर था जिसे सब सफीदी कहते थे। सफीदी का रंग बर्फ की तरह चमकदार और परों में ऐसी चमक थी कि जब वो उड़ान भरता तो लगता जैसे आसमान में एक सितारा हरकत कर रहा हो। इसकी नर्म मगर मजबूत उड़ान, उसकी बहादुरी और उसकी जहानत इसे दूसरे परिंदों में मुमताज बनाती थी। सफीदी अक्सर वादी के ऊपर उड़कर इर्द गिर्द के इलाकों की निगरानी करता ताकि किसी आफत खतरे का पता पहले ही चल जाए। कबूतरों की सल्तनत में सब कुछ सुकून से चल रहा था। हर सुबह सूरज की पहली रोशनी पर कबूतरों के झुरमुट आसमान में बुलंद होते और एक खूबसूरत मंजर पैदा करते। बच्चे कबूतर अपने परों को हिलाना सीखते, बड़े अपनी जिम्मेदारियों में मसरूफ होते और बुजुर्ग पुराने किस्से सुनाते जिनमें बहादुरी, कुर्बानी और आजादी की कहानियां शामिल होती। एक दिन जब सफीदी आसमान के बुलंद तरीन हिस्से में पहुंचा तो इसने दूर पहाड़ों के पार अजीब सी सुरमई धुंध को उठते देखा। यह धुंध ऐसी नहीं थी जैसी बारिश या सर्दी की होती है। इसमें बोझ, बेचैनी और खौफ की महक थी। सफीदी ने गौर से देखा तो उसे मालूम हुआ कि वो धुंध दरअसल सायाकोवा नामी गिरोह के कौवे के एक बड़े झुंड की वजह से थी। ये कोई अक्सर दूसरे परिंदों की वादियों पर हमला करके उनके घोंसले तबाह करते और खुराक छीन लेते। सफीदी फौरन बादशाही दरख्त पर उतरा जहां सल्तनत के बुजुर्ग कबूतर जमा थे। इनमें सबसे उम्र रसीदा एक सियाही माइल कबूतर नक्शबैन इस मजलिस की सरबराही करता था। सफीदी ने बताया, साया कोई हमारी वादी की समत बढ़ रहे हैं। इनकी रफ्तार खतरनाक है, हमें तैयार रहना होगा। नक्शबैन ने अपनी गहरी आवाज में सब कबूतरों को बुलाया। सरदार कबूतर, पहरेदार, जवान और यहाँ तक के कम उम्र परिंदे भी जंगल के दरख्तों पर जमा हो गए। सफीदी ने उन्हें बताया कि आने वाला वक्त मुश्किल हो सकता है, मगर अगर वो मुत्तहिद रहे तो कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अगले चंद दिन वादी में एक अजीब सी खामोशी रही। कोंपलों की सरसराहट भी खबरदार करने लगी थी। कबूतरों ने अपने घोंसले मजबूत किए, चौकीदार कबूतरों ने पहाड़ों की चोटियों पर डेरे डाल लिए और हर कोई आने वाले तूफान का मुंतजिर था। फिर एक दिन सूरज तुलू होने से पहले आसमान सियाह होने लगा। कोवी का भयानक शोर वादी की तरफ बढ़ने लगा। साया कोवी के बड़े गिरोह ने वादी को घेर लिया। इनके कायद, एक बड़ा सियाह कौवा जिसे सब काला पर कहते थे, तेजी से आगे बढ़ा। काला पर ने करख्त आवाज में पुकारा, ये वादी अब हमारी है। कबूतर चाहे तो चले जाएं, वरना हम उन्हें उड़ा देंगे। वादी में घबराहट फैल गई, मगर सफीदी आगे बढ़ा। उसने कहा, ये वादी अमन की जगह है, तुम्हें यहां नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हम लड़ने नहीं चाहते, मगर अगर हक छीनने की कोशिश की गई तो हम पीछे नहीं हटेंगे। काला पर ने तंजिया कहा लगाया और जारहाना अंदाज में पर फैलाया। फिर उसने अपने गिरोह को इशारा दिया। सैकड़ों कोवे कबूतरों की तरफ बढ़ने लगे। सफीदी ने चीखते हुए कहा, सब फिजा में उड़ जाओ, जमीन पर रहना खतरनाक है। फिर एक जबरदस्त फिजा मरका शुरू हुआ। कबूतरों ने अपने हल्के मगर तेज परों से कौवे के हमले का जवाब दिया, मगर कोई तादाद में बहुत ज्यादा थे। सफीदी ने अपने हिस्से का दुश्मन तो पसपा कर दिया, मगर उसने देखा कि कौवे का एक गिरोह घोंसलों की तरफ बढ़ रहा है। वो झट से नीचे उतरा और बच्चों को बचाने के लिए अपना पूरा जिस्म ढाल बना लिया। कोई इसके इर्द गिर्द मनलाने लगे, मगर वो डटा रहा। इसी दौरान नक्शबैन अपनी उम्र के बावजूद हवा में बुलंद हुआ और उसने कबूतरों को सही हिकमत अमली पर चलाया। वो चीखा, ऊपर से नीचे की मंडेर मार लगाओ। कौवे की लंबी पाछे उनकी कमजोरी है। कबूतरों ने एकदम हमले की समत बदली और कोई घबरा कर पीछे हटने लगे। वक्त गुजरता गया, लड़ाई लंबी हो रही थी। सफीदी थक चुका था, मगर उसकी हिम्मत कम नहीं हुई। इसने एक आखिरी फैसला कुन हमला करने का सोचा। वो सीधा आसमान में बहुत ऊंचाई तक गया, यहां तक कि वो कौवे की नजर से ओझल हो गया। फिर अचानक पूरी रफ्तार से नीचे उतरा और सीधा काला पर की तरफ झपटा। काला पर उसके वार से घबरा गया और उसके पैर तवाजुन खो बैठे। वो जमीन की तरफ गिरा। इसे देखते ही बाकी कौवे ने पीछे हटना शुरू कर दिया। चंद लम्हों में वो सब वादी से निकलकर दूर पहाड़ों के पीछे गायब हो गए। वादी में खामोशी छा गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता कबूतरों ने खुशी के नगमे गाने शुरू किए।
सफीदी जख्मी था मगर मुस्कुरा रहा था। उसने अपने परों को खोला और नीले आसमान को देखा, वो आसमान जिसे महफूज रखने के लिए इसने जान लगा दी थी। नक्शबैन इसके पास आया। आज तुमने सिर्फ वादी नहीं बचाई, बल्कि ये साबित कर दिया कि बहादुरी ज़ाहिरी ताकत में नहीं, दिल की सच्चाई में होती है। कबूतरों ने सफीदी के गिर्द दायरा बनाकर पर खुशी से फड़फड़ाया। इसे वादी की बहादुरी का निशान करार दिया गया। इस दिन के बाद से जब भी हुआ में कहीं सफेद रोशनी चमकती, सब जान लेते कि सफीदी अपनी वादी की निगरानी कर रहा है, एक ऐसा मुहाफिज जो किसी इंसान की नहीं, बल्कि सिर्फ अपने परों की दुनिया की हिफाजत करता है।